फिर वही हमारा ये जो एपिसोड है जो बन रहे हैं, ये सब आत्मा की ही यात्रा पे है। पिछले बहुत से एपिसोडों में इसी के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा का किस तरह आत्मा को उपलब्ध हुआ जाए, किस तरह हम उस आत्मा को जाने, कई प्रकार की बातें होती रही। अंतस्करण की शुद्धि के बारे में भी, जप के बारे में, ओम का आलम्बन करने के बारे में कि किस तरह हमें ओम का आलम्बन, ओम को पकड़कर ही रखना है। आलम्बन वाली बात ही अलग कर दो, ओम को पकड़ कर रख लो आप, कि जब भी आपके लिए अनुकूलता मिले, समय मिले, ओम जपना है। क्योंकि ओम जपते जपते ही एक दिन आपका अंतस्करण पूर्ण शुद्ध होगा और आप आत्मा की अनुभूति पर उतरेंगे। परमात्मा अस्तित्व ये आपका साक्षी बना रहे, क्योंकि वो स्वयं साक्षी स्वभाव में है। आप स्वयं भी साक्षी हो, लेकिन अभी साक्षी का अनुभव ना होने की वजह से अब उस परम सत्य आत्मा को नहीं समझ पा रहे। जानना है जबकि उसको समझना नहीं है, क्योंकि वो समझना तो फिर बुद्धि से होता है, लेकिन भाषा ऐसी कुछ रहती है जिसके लिए ये शब्द ऐसा बोलना पड़ता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, जबकि समझना सदा बुद्धि से होता है। जानना ये अनुग्रह से होता है, ये तो अनुग्रह से होगा परमात्मा के। ये जो समग्रता है पूरी ब्रह्मांड की, ये सारी की सारी समग्रता आपकी साक्षी बनी रहेगी और आप उसकी साक्षी में जप करोगे, मंत्र जप, ओम जप, ध्यान, सुमिरन, एकांत, ये सारा का सारा जो भी इस यात्रा के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ आपके लिए इसी यात्रा में और इसी उपलब्धि के लिए नितांत आवश्यक है। फिर और एक सत्य और एक विराट सत्य क्या है कि आप कहते हो शिव कौन है। शिव के बारे में अगर बताया जाए तो सच में शिव जो है वो आपकी ही आत्मा है। वो ही आत्मा, वही स्वयं प्रकाश, वही परम सत्य, वही परमात्मा का अंश, हमारा जीवन, वो शिव है। क्योंकि एक शिव है जिसके लिए बोला जाता है सदा शिव। बाकी और किसी के आगे पीछे सदा नहीं लगाया जाता। ब्रह्मा को भी कभी नहीं बोला जाता सदा ब्रह्मा, सदा विष्णु, नहीं, मगर शिव के लिए वर बोला जाता है सदा शिव। और शिव के साथ में उसकी शक्ति। क्योंकि अगर आप उसको समझो तो जब तक शिव है जभी तक आप हो। जिस दिन शिव ने अपनी शक्ति को हटा लिया, आप शव बन जाएंगे। शव समझते हो ना, शव, आप शव बन जाएंगे और शिव के वजह से आप हो। और शिव है सदा, क्योंकि आत्मा है सदा। वो आत्मा का कभी विनाश नहीं है, वो सदा है, नित्य, निरंतर, नूतन, शाश्वत, सत्य, स्वयं प्रकाश। ये सारे के सारे लक्षण हमारे शिव में है। हमारे महाकाल, महादेव, शंकर, कई नाम है, लेकिन हमेशा शिव के लिए वो बोला ही जाता है सदा शिव, क्योंकि वो सदा है। सदा है, निरंतर, सदा है, सर्वत्र है, सदा है, सर्वत्र है, सब में है और समान है। ये है शिव। ये शिव बड़ा, क्योंकि एक शिव ही होता है, वो ही विध्वंसकारी है। शिव ही विध्वंस करता है, शिव ही विनाश करता है।
और जिस दिन आपके भीतर से शिव की वो शक्ति, आत्मा रूपी महाशक्ति जो शिव की अपनी शक्ति है, जिसको लेकर वो तुम्हारे आत्मा में आत्मा बनकर बैठा है, जिस दिन वो शक्ति चली जाती है आप शव बन जाते हैं। फिर आपको इंसान नहीं कहा जाएगा, कोई नाम नहीं लिया जाएगा, कुछ बोला नहीं जाएगा, कोई रिश्ता नहीं लगा है, शव है, शव पड़ा है, ये है शिव। और अब जिस दिन आप इस आत्मा को जान जाते हैं साहब, उसी दिन आप शिव को जान जाएंगे। शिव कल्याणकारी है, शिव सत्य है। आपने वो भजन गाना भी सुना होगा, सत्यम शिवम और सुंदरम। जो सत्य है वो शिव जैसा ही सुंदर है। शिव हमारा सुंदर है, महाकाल है, वो विराट है, पूरे ब्रह्मांड में उसका विस्तार है, अनंत अनंत आदि अनंता है वो शिव। वो शिव आप ही हो, क्योंकि आप ही आत्मा हो, आप ही वो स्वयं प्रकाश हो। और वही स्वयं प्रकाश शिव है, जिसके वजह से आपका शरीर जीवित है। जिस दिन वो शिव अपनी लीला दिखाकर शक्ति को निकाल लेगा, आप शव में परिवर्तित हो जाए। तो आप ही शिव हो स्वयं। इसको कई 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 बड़े बड़े संतों ने इतना अच्छा बताया है, और कई संतों के अपने स्वयं के अनुभव हैं। अनुभव सबसे बड़ा गुरु अनुभव। वो तो ये कहते हैं कि आप स्नान करते हो ना, तो स्नान जब आप होता है, स्नान करते हो, आप लोटा भर जल डालते हो अपने ऊपर, तब बस एक ही बोलो आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको किसी शिव की पिंडी के ऊपर जल ले जाने की, लोटा ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही शिव हैं। पिंड है ये, पिंड जो है आपका, इस पिंड में सब कुछ है। ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। इसीलिए आपके भीतर ही आपका शिव है। और बोलने के लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप ही शिव हैं, लेकिन वो जब तक समझ में नहीं आ पाएगा आपको, जब तक आप उस आत्मा के अनुभव में नहीं उतरेंगे। जिस दिन आप उस आत्मा के अनुभव में उतर जाएंगे, आपको अपना शिवत्व समझ में आ जाएगा, क्योंकि शिव की सत्ता वही आत्मा की सत्ता। आपकी सत्ता स्वयं प्रकाश, परम सत्य, शाश्वत शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आत्मा, वही शाश्वत सिद्ध है, शाश्वत बुद्ध है, वही शाश्वत शिव है। वही शिव जिसका होना और आपकी आत्मा का होना एक है। शिव का होना और आपका होना ये अलग नहीं है, ये एक है। जिस दिन आप इस आत्मा को जान जाते हैं अनुभव के आधार पर, बुद्धि से समझ से नहीं, बुद्धि समझेगी, बुद्धि समझा तो देगी आपको, लेकिन ये बुद्धि जब समझाएगी कुछ समय तक तो बात टिकी रहेगी, उसके बाद जो आप भरमा देगी, आप भ्रमित हो जाओगे आप, और भ्रमित होने के वजह से फिर आप उसमें स्थित नहीं हो पाओगे। इसलिए बुद्धि से समझ, और बुद्धि के परे है आत्मा, इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे आत्मा, आत्मा के परे परमात्मा, परमात्मा के परे परमात्मा के परे समग्र ब्रह्म। इसलिए बुद्धि से आत्मा को कभी समझो मत, समझ सकोगे नहीं, भ्रमित हो जाओगे, और उस भ्रम में शायद बोल दोगी मैं आत्मा को जान गया हूँ। कई लोग हैं ऐसे बताने वाले, बताते रहते हैं वो कि आत्मा को अनुभव, आत्मा कभी अनुभव में नहीं है, वो तो उसको बस ऐसे ही समझ लिया जाता कि आप आत्मा हो। यही आत्मा हमारी निरंतर बढ़ती हुई आत्मा की यात्रा, इस आत्मा को उपलब्ध होने के लिए जो भी बातें
आपके लिए, आप लोगों के लिए आवश्यक है। बताता रहा हूँ, बताता रहूँगा। आप लोग इस यात्रा में शामिल रहिए, बराबर बढ़ते चलिए, और बढ़ते बढ़ते एक दिन आपको भी उस आत्मा का जागृत अनुभव होगा। जय श्री राम।